हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय संबंधित है वारंट से, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी भी कोर्ट के जज अधिकारी के द्वारा जो है वारंट इशू किया जाता है, नॉन वेलेबल वारंट इशू किया जाता है, तो ऐसे में नॉन वेलेबल वारंट के केस में आप अरेस्ट होने से किस तरीके से बच सकते हैं। आपके पास कानून के अंदर कौन कौन से उपचार दिए गए हैं, कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसकी मदद लेकर आप अपनी गिरफ्तारी से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं, जैसे ही पुलिस अधिकारी उसके घर पर वारंट लेकर आता है, वो व्यक्ति घबरा जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि अब हमारे पास क्या रेमेडी है। तो इसी पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो के द्वारा हेल्प लेकर अपने आप को गिरफ्तार होने से बचा सके। तो इसी विषय पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि लॉ से संबंधित इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रहें और जागरूक रहें और अपने आप को सेव कर सके किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे अगेंस्ट जो है नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जा सकते हैं या वारंट इशू किए जा सकते हैं। अगर आप पर कोई फ्रेश केस फाइल हुआ है, तो सबसे पहले आपके पास कोर्ट के द्वारा समन भेजा जाता है और उस समन पर आप प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर क्या करती है कोर्ट्स, क्या करती है, आपके अगेंस्ट जो है बेलेबल वारंट इशू कर देती है। तब भी आप प्रेजेंट नहीं होते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट आपके अगेंस्ट इशू कर दिए जाते हैं। या फिर पहले ही आपका कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट के अंदर और आप पहले ही बेल पे हैं, लेकिन आप आगे की प्रोसीडिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसे केस में भी आपके अगेंस्ट जो है नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जा सकते हैं। अब हमारे पास कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो हमें मदद करता है इस प्रकार के अरेस्ट से, अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जा रहा है। तो इसके लिए हमें सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे कि हम इस तरीके की गिरफ्तारी से बच सकते हैं। उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट के अंदर, जिसमें आपकी जमानत नहीं होगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो ऐसे में अगर आप घर पर नहीं मिलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद ही आप इस तरीके के जो ये सेक्शंस दिए गए हैं सीआरपीसी में, उनकी मदद ले सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है तो वो आपको अरेस्ट करने के पर्पस के लिए किया जाता है कि आपको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंट किया जाए। अगर आप वहां पर अवेलेबल नहीं है, तभी आपके ये जो सेक्शंस है ये अप्लीकेबल होंगे और आपको अरेस्ट करने से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको एडवोकेट की मदद लेनी होगी। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा है, सीआरपीसी का सेक्शन 70 का सबसेक्शन 2, जो बात करता है कि जब भी आपके अगेंस्ट कोई नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है, तो जिस कोर्ट के द्वारा नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है, आप उसी कोर्ट के अंदर जाकर एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कि इस रीजन से जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू हो गए थे, क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं हो पाया, मेरी तबीयत खराब थी, या कोई भी जो आपका रीजन है, सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 में एप्लीकेशन मूव करके आप उस वारंट को, उस नॉन वेलेबल वारंट को कैंसिल करवा सकते हैं या उसका कन्वर्जन करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा सेक्शन है, यानी कि आपके ऊपर कोई नया केस फाइल होने वाला है, कोई व्यक्ति आपको किसी झूठे केस में फंसाने वाला है। ऐसे में जिस ऑफेंस के लिए वो आपको फंसाने वाला है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गंभीर प्रवृत्ति का है और वो जमानती अपराध नहीं है। और ऐसे में आपके अगेंस्ट जो है, जैसे ही आपकी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी, तो वो केस की प्रवृत्ति को देखते हुए आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करेंगे। तो ऐसे में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अनुसार।
आप एक बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन 438 के अंदर सीआरपीसी के। और ये आप कहां पर फाइल कर सकते हैं? सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष। साथ ही आप पर ऐसे में अगर आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है तो कुछ कंडीशन भी आप पर इम्पोज कर दी जाएगी, और ऐसे में आप नॉन बेलेबल वारंट के केस में अगर आपके वारंट हो चुके हैं, नॉन बेलेबल वारंट होने वाले हैं, आपको पता है कि ऐसा अगर केस मेरे पास मेरे अगेंस्ट होगा तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसे में आपके पास रेमेडी है। और उसके बाद आता है हमारा अगला सेक्शन है अगला सेक्शन है हमारा 397। 397 किस बारे में बात करता है? 397 बात करता है कि जिस कोर्ट के द्वारा वो जो है नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है, उस कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको देखने के लिए क्या वो कोर्ट सही तरीके से अपनी प्रोसीडिंग कर रही है। क्योंकि जब भी कोई वारंट इशू किया जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, क्या वो अपनी पावर को एक्सीड तो नहीं कर रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रही है कोर्ट। तो ऐसे में सेक्शन 397 के अंदर आपके पास रिवीजन की पावर है, यानी कि आप हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में जाकर रिवीजन फाइल कर सकते हैं, जिस कोर्ट के जो इंफीरियर कोर्ट है, जिस कोर्ट ने आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू किया है। और जब तक आपकी ये जो रिवीजन की एप्लीकेशन है ये पूरी नहीं हो जाती, तब तक कि आपको जमानत पर बाहर निकाल दिया जाएगा, और कोई भी ऑर्डर आपके अगेंस्ट निकाला गया है तो वो तब तक स्टे हो जाएगा जब तक कि आपकी ये जो रिवीजन की एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि हम नॉन बेलेबल वारंट को कैंसिल करवा सकते हैं, वो है हमारा सेक्शन 482, जो बात करता है हाई कोर्ट की इनहेरिएंट पावर के बारे में। हाई कोर्ट के पास पूर्ण पावर है कि वो अपने लॉ का इस्तेमाल करते हुए, अपने ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए, न्याय को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी तरीके से न्याय की प्रोसीडिंग की जा सके, व्यक्ति के अगेंस्ट उसे किसी भी तरीके से अन्याय उसके साथ ना हो, तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरिएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए जो है किसी भी व्यक्ति के नॉन बेलेबल वारंट को भी कैंसिल कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं जस्टिस के पर्पस के लिए। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि अगर आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं तो आपके पास सीआरपीसी के अंदर कौन कौन से रेमेडी अवेलेबल है। सबसे पहली रेमेडी है सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 430 के अंदर आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। 397 में आप रिवीजन के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, जब तक कि रिवीजन कंप्लीट नहीं होगी आपकी प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगी। और 482 के अंदर आपके पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी इनहेरिएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए आपके नॉन बेलेबल वारंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि किस तरीके से अगर आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं तो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप इससे इन्फॉर्मेशन ले पाए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के।